हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक को सरलतम रूप में से एक भिन्न में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पर एक संख्या दी गई है 0.15 का बार। इसे क्या करना है, हमें भिन्न रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं होती है सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं होती है। अब संख्या दी गई है हमें प्रश्न में 0.15 का बार। क्योंकि यहाँ पर 5 का बार का अर्थ है कि 5 की क्या हो रही है, यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.15 का बार, अर्थात x बराबर यहाँ से हो जाएगा 0.1555, इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस अंक पर बार लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको 10 से गुना कर देते हैं। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ यदि 10 से गुना करेंगे तो यह होगा 10x बराबर 1.555 का बार। इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 1 और इसे देंगे समीकरण संख्या 2। इसे समीकरण 2 बनाने से पहले इसे थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो x बराबर इसे लिख सकते हैं 1.555 का बार। क्योंकि ये बार है तो ये आगे 5 क्या रहेगा, चलता ही जाएगा। हम यहाँ पर बार इस संख्या पर लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 देंगे और समीकरण 2 घटाव 1 से, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो हमारे पास यहाँ से आएगा 10x घटाव x बराबर 1.555 का बार घटाव 0.1555 का बार। अब यदि हम देखें तो हमारे पास संख्या है 1.555 का बार और दूसरी संख्या है 0.1555 का बार। तो यदि हम देखें तो 5 के बार में से 5 के बार को घटाएंगे तो ये हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ये भी शून्य, ये भी शून्य। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 और 1.4। आगे के शून्य लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हमारे प्राप्त होगा 9x बराबर 1.4। तो x बराबर हमारे पास मान आ जाएगा यहाँ से 1.4/9। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, अंश बाहर में 10 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 14/90, क्योंकि दशमलव एक ही अंक पर है। तो हमारे पास इस संख्या का भिन्न रूप है x बराबर 14/90। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।